पहले यूपी के फर्रुखाबाद की शहर क्षेत्र में छोटा बंगशपुरा, अंगूरी बाग, लाल गेट और मदाववाड़ी से 4 मातमी ताजिए और अलम उठे और चौक पर पहुंचकर चारों ताजियों और अलम ने एक मातमी जुलूस का रूप ले लिया। जुलूस में सरकार के निर्देशों का असर भी दिखा। खूनी मातम में चाकू, छुरियां नहीं चलाए गए और तलवारें भी नहीं चली है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को देखते हुए आसमान से मातमी जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। जमीन पर सुरक्षा की कमान संभाले फर्रुखाबाद कोतवाली जयप्रकाश शर्मा और मऊदरवाजा थाना अध्यक्ष अमित गंगवार भारी पुलिस बल के साथ मातमी जुलूस के साथ मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए ही ड्रोन कैमरे से भी मातमी जुलूस की निगरानी की गई। मातमी जुलूस में सरकार के आदेश का सीधा असर भी दिखाई दिया। पहली बार जुलूस में धारदार हथियारों से मातम नहीं मनाया गया है। इमाम हुसैन के चाहने वालों ने उनकी याद में हुसैन के नारे लगाकर मातम मनाया। मातमी ताजिया और अलम जुलूस थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में टाउन हॉल के नीचे शमशाबाद रोड पर करबला में जाकर संपन्न हुआ है। यहां पर ताजिया और अलम दफन करने के बाद मजलिस के बाद कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो गया है। अमन और शांति के साथ जुलूस निकलता था, इस बार भी वही निकल रहा है जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी। उसी गाइडलाइन को चलते हुए कोई नई परंपरा हमने नहीं डाली है और हमारा शासन प्रशासन से यही प्रार्थना थी कि हमारे जुलूस में सहयोग हो, लिहाजा शुरू से पूरा सहयोग होता चला है। बहुत शांति से हमारा जुलूस निकल रहा है, चूँकि इमाम हुसैन शांति का पैगाम देने के लिए दुनिया में आए थे और ये कहा था कि शांति का पैगाम जब तक रहेगा इंसानियत का पैगाम आता रहेगा। लिहाजा ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया इमाम हुसैन की तमन्ना करती है, इमाम हुसैन मुल्क हिंदुस्तान की तमन्ना करते हैं और जो इस तरीके से प्यार मोहब्बत से उन प्यासों का पैगाम लेके जाएगा, कभी दुनिया को प्यासा नहीं रहने देगा, किसी को भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जो इमाम हुसैन को छोड़ के दूसरों के दरवाजे पे चलेगा वो वक्त का आतंकवादी भी होगा, वक्त का फसादी भी होगा। कानून में कोई कमी नहीं आई, प्रशासन ने पूरा हमारा सहयोग किया है और सुबह से। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गौकश इमरान के पैर में गोली लग गई। हालांकि घायल इमरान को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। इस दौरान बदमाश के पास से तमंचा, गौकशी के उपकरण और बैल भी बरामद किया गया। शाहपुर थाने के मीरापुर चौकी के पास की मुठभेड़ हुई थी। तो नोएडा के सेक्टर 12 में मोहर्रम को लेकर जुलूस निकाला गया और अजदारों ने ना हुसैन के नारे लगाए और हुसैन की शहादत को याद भी किया। दरअसल काले कपड़े पहने सभी मुस्लिम समाज के लोग हुसैन को याद करते हुए नजर आए हैं। नबी के नवासे हुसैन को सजदे में यजीद की फौज ने शहीद किया था और इसलिए मुस्लिम समाज के लोग इस दिन को गम के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर राहगीरों को अजदारों ने तकसीम का पानी और फ्रूटी पिलाई है। नोएडा के सेक्टर 12 से सेक्टर 22 तक मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दिन दहाड़े यहां पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। गुर्जरपुर के पास देशी शराब की दुकान के नजदीक युवक के साथ लूट हुई है। राधेश्याम नाम के युवक को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। लुटेरों ने हालांकि गुर्जरपुर देशी शराब की दुकान के नजदीक इस घटना को अंजाम दिया। लुटेरे युवक को मारपीट कर लहूलुहान करके फरार हो गए, जिसके बाद लुटेरे जेवरात लेकर भी फरार हुए हैं। हालांकि घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लुटेरों की तलाश में भी जुटी हुई है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम गुर्जरपुर देशी शराब के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हुआ था, बैठे थे हम लोग, अपने चीज लेके आए थे, अपने पार्टी कर रहे थे, तरफ बैठ गए। वो आए, घर में डंडा मारा, चीज लेके भाग गए। कौन भाग गया? राधे लड़का है, हमें इतना पता है, उनकी शकल देख लेता हूँ, पहचान लूंगा, बाकी नहीं पहचान। कई लोग होते हो? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग। कहाँ मारपीट हुई? ठेके से सामने जेट आगे जाओगे, उसके आम के पेड़ के नीचे हुई। तो फर्रुखाबाद के रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा देखकर रेलवे की मैन ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच युवक का शव पड़ा हुआ था। शमशाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पोल संख्या 153 का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अज्ञात युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ये पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के शमशाबाद रेलवे स्टेशन के पास का है। 1:30 बजे के हम सुबह अपने निकलते डेली लंच चेक करते हैं। कितना समय लगा? समय है 9:30 बजे। अच्छा। जब हम आए तो उन्होंने को देखा, फिर हम अपने मेरे फ़ोन किया, मेरे फ़ोन करने के बाद देखते हैं मास्टर को फ़ोन किया, तब ये थाने गए, वहाँ से मेमो आया, तब ये पुलिस वाले लोग आए, अब जो हमारे GRP वाले आए। 1:30 बजे के हम सुबह अपने निकलते डेली लंच चेक करते हैं। कितना? तो वहीं सहारनपुर लाखनौर हाईवे पर छात्रों के 2 गुटों के द्वारा आपस में फायरिंग करने के मामले में 3 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नागल पुलिस के द्वारा लाखनौर हाईवे पर छात्रों के 2 गुटों में आपस में फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश में ही जिले में अपराध नियंत्रण, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली। इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है पुलिस अब मामले के आगे की छानबीन में भी जुटी हुई है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली पार्टी की हार को लेकर अब विपक्ष पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत जल्द ही सूद ब्याज समेत यूपी की हार का बदला ले लेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जल्द ही टूट और बिखर जाएगा। कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहयोगी दलों को दबा रही है और उन्हें हाईजैक कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मनमानी के चलते विपक्षी गठबंधन जल्द ही टूटकर बिखरने वाले हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी की थोड़ी सी हार पर बड़ा हाहाकार मचा रहे हैं। फूटकर हार पर वो लगातार थोक में हाहाकार कर रही हैं। हालांकि उन्हें इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी के पास मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जीरो से हीरो बनाया है। पार्टी यूपी में कुछ सीटें जरूर हारी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 42% वोट है। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता यूपी में कुछ सीटों पर मिली जीत को लेकर खुशफहमी जरूर पालें, लेकिन उन्हें गलतफहमी में कतई नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास लगातार तीसरे चुनाव में भी शतक का टोटा है, लेकिन वो शरारतों का लोटा साथ लिए घूम रहे हैं। उनके मुताबिक विपक्ष बीजेपी की छोटी सी हार पर हल्ला मचा रही है और देश में मिली तीसरी बड़ी जीत पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। हार से निकले संदेश को समझकर ही पार्टी आगे बढ़ती रही है, ऐसा कहना था उनका। और बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में सूद और ब्याज समेत जल्द ही पूरा हिसाब चुकता करेगी। भी फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए, फील्ड की फिसड्डी जो फिक्सिंग की कबड्डी में है, वो अगर थोड़ी सी हार में जो है वो बड़ा हाहाकार मचा करके उनको लगता है कि उससे फायदा होगा, तो उन्हें फायदा होने वाला नहीं। अब अगर फुटकर की हार और थोक में हाहाकार मचा करके उनको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा, तो ये उनकी गलतफहमी है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी बाउंस बैक करेगी और मजबूत होकर के उभर करके सामने आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कि बीजेपी को